महाराष्ट्र चुनाव परिणामों में एक तरफ बीजेपी शिवसेना गठबंधन की ऐतिहासिक जीत तो दूसरी तरफ अजित पवार की एनसीपी को करारा झटका। चुनावी नतीजों ने न सिर्फ सियासी गणित बदला बल्कि पवार परिवार की सियासत को भी फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हार का नहीं, सवाल है पावर, परिवार और पवार का। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के नतीजे सामने आए और इन चुनावों में महायुति यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ी कामयाबी मिली। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के लिए ये नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहे। खासतौर पर एनसीपी का गढ़ माने जाने वाले पिंपरी चिंचवाड़ में हार अजित पवार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका बनकर उभरी। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद नतीजे पक्ष में नहीं आए। वहीं चुनाव नतीजों के बाद शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात ने एक बार फिर एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलें तेज कर दी हैं। लेकिन बारामती में अजित पवार ने इन चर्चाओं पर साफ ब्रेक लगा दिया। अजित पवार ने बयान देते हुए कहा कि दोनों एनसीपी गुटों के एक साथ आने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। शरद पवार से मुलाकात एक कार्यक्रम से जुड़ी थी, उसे राजनीति से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। इसी बीच बारामती में एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कृषि प्रदर्शनी में पूरा पवार परिवार एक साथ नजर आया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और सांसद सुप्रिया सूले खास चर्चा में रहे। राजनीतिक गलियारों में इसे परिवार के अंदर संवाद और भविष्य की संभावनाओं के संकेत के तौर पर देखा गया। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अजित पवार ने साफ कहा है कि फैसले स्थानीय स्तर पर होते हैं, परिवार साथ है, लेकिन राजनीति में निर्णय जमीनी हालात देखकर लिए जाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि अब स्थानीय निकाय चुनावों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। वहीं ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर भी अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अक्सर हार के बाद ऐसे सवाल उठते हैं। 29 जगहों पर चुनाव हुए, हजारों उम्मीदवार मैदान में थे, ये लोकतंत्र है। बीजेपी की जीत पर भी अजित पवार ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता राजा होता है। बीजेपी को जो सफलता मिली है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। हार को स्वीकार करते हुए भी अजित पवार का संदेश साफ है कि पीछे हटना विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हार से घबराना नहीं चाहिए, हम बैठेंगे, समीक्षा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में तस्वीर साफ है कि महायुति जीत के शिखर पर है और एनसीपी आत्ममंथन के दौर में। लेकिन पवार परिवार की राजनीति में खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा बयान होती है। यही है महाराष्ट्र की बदलती राजनीति की सबसे बड़ी कहानी, जहां सत्ता, संघर्ष और परिवार तीनों एक साथ चल रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार।